आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दी कॉन्सेप्ट अ पाथ फॉर सक्सेस में। HP अलाइड सर्विसेज 2017 के प्रीलिम के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीखेंगे और ये क्वेश्चन कवर करेंगे आपके इकोनॉमी, इन्वायरमेंट और साइंस सेक्शन को। चलिए शुरू करते हैं इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर। सबसे पहले प्रश्न है आपका, जो ह्यूमन आई है वो विजिबल लाइट की कितनी वेवलेंथ तक सेंसिटिव है? ए ऑप्शन 6050 एंगस्ट्रॉन, बी ऑप्शन 5500 एंगस्ट्रॉन, सी ऑप्शन 4500 एंगस्ट्रॉन, डी ऑप्शन 7500 एंगस्ट्रॉन। सही आंसर है 5500 एंगस्ट्रॉन। अगला प्रश्न है आपके पास, लाइट की वेलोसिटी सबसे अधिक किस में होती है? ए ऑप्शन डायमंड, बी ऑप्शन वाटर, सी ऑप्शन वैक्यूम, डी ऑप्शन हाइड्रोजन। सही आंसर है वैक्यूम, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, एक लाइट ईयर क्या होता है? ए ऑप्शन सूर्य द्वारा एक वर्ष में दिए गए प्रकाश की मात्रा, बी ऑप्शन प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में चली गई दूरी, सी ऑप्शन वर्ष जिसमें फरवरी 28 दिनों का है, डी ऑप्शन प्रकाश द्वारा सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में लिया गया समय। तो इसका सही आंसर है, जो लाइट के द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है एक साल में वैक्यूम में, बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, लेजर एक स्रोत है किस चीज का? ए ऑप्शन इलेक्ट्रिक करंट का, बी ऑप्शन साउंड का, सी ऑप्शन लाइट का, डी ऑप्शन हीट का। सही आंसर है लाइट का स्रोत है आपका लेजर। अगला प्रश्न है आपके पास, कार में जो रियर व्यू मिरर होता है वो कौन से टाइप का होता है? ए ऑप्शन प्लेन, बी ऑप्शन कन्वेक्स, सी ऑप्शन कनकेव, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। सही आंसर है कन्वेक्स यानी कि उत्तल मिरर, बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, हवा का एक बुलबुला पानी में किस तरह बिहेव करता है? ए ऑप्शन डाइवर्जेंट लेंस, बी ऑप्शन कन्वर्जेंट लेंस, सी ऑप्शन प्लेन मिरर, डी ऑप्शन प्लेन ग्लास प्लेट। सही आंसर है डाइवर्जेंट लेंस, ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इंद्रधनुष दिखता है किसकी वजह से? ए ऑप्शन इंटरफेरेंस ऑफ थिन फिल्म्स, बी ऑप्शन स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट, सी ऑप्शन डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट, डी ऑप्शन डिफ्रैक्शन ऑफ सनलाइट। सही आंसर है डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट यानी सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण के द्वारा, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, कनकेव लेंस जो होता है वो उपयोग लाया जाता है किस चीज को करेक्ट करने में? ए ऑप्शन शॉर्ट साइट डिफेक्ट, बी ऑप्शन लॉन्ग साइट डिफेक्ट, सी ऑप्शन एस्टैग्मेटिज्म, डी ऑप्शन ब्लाइंडनेस। सही आंसर है कन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है लॉन्ग साइट के डिफेक्ट को करेक्ट करने में, बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, वस्तुएं प्रकाश में दिखाई पड़ती हैं किसकी वजह से? ए ऑप्शन स्कैटरिंग, बी ऑप्शन रिफ्रैक्शन, सी ऑप्शन एब्जॉर्प्शन, डी ऑप्शन फ्लोरोसेंस। सही आंसर है स्कैटरिंग, जब लाइट आपकी फैलती है उसकी वजह से वस्तुएं आपको दिखाई देती हैं। अगला प्रश्न है आपके पास, कागज पर जो फिंगरप्रिंट है उसे पहचाना जाता है जब उस कागज पर फ्लोरोसेंट पाउडर के छिड़काव किया जाए, और इस चीज़ को ऑब्जर्व किया जाता है कैसे? ए ऑप्शन सनलाइट की वजह से, बी ऑप्शन इंफ्रारेड लाइट की वजह से, सी ऑप्शन अल्ट्रावायलेट की वजह से, डी ऑप्शन मर्करी लाइट की वजह से। सही आंसर है उस पेपर पे फिर अल्ट्रावायलेट लाइट को डाला जाता है जिसके कारण फिंगरप्रिंट की पहचान की जाती है, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, जो लाइटनिंग रॉड्स होती हैं वो किस चीज़ की बनी होती है? ए ऑप्शन मेटल, बी ऑप्शन पोर्सिलेन, सी ऑप्शन प्लास्टिक, डी ऑप्शन बेकेलाइट। सही आंसर है मेटल यानी धातु की बनी होती है लाइटनिंग रॉड्स, ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, एक साधारण ड्राई सेल में इलेक्ट्रोलाइट किस चीज़ का होता है? ए ऑप्शन जिंक, बी ऑप्शन सल्फ्यूरिक एसिड, सी ऑप्शन अमोनियम क्लोराइड, डी ऑप्शन मैग्नीज डाइऑक्साइड। सही आंसर है अमोनियम क्लोराइड, सी इज द करेक्ट आंसर।
अगला प्रश्न है आपके पास, पावर हाउस से पावर अधिकतम वोल्टेज एसी पर जो है वो प्रेषित किया जाता है क्योंकि। इसका मतलब है कि पावर जो है जब ट्रांसमिट यानी भेजी जाती है एक पावर हाउस से हाई वोल्टेज एसी पे, क्यों? ए ऑप्शन, जो रेट ऑफ ट्रांसमिशन है वो हाई होता है हाई वोल्टेज पे। बी ऑप्शन, ये सबसे सस्ता पड़ता है क्योंकि लेस पावर की वेस्टेज होती है। सी ऑप्शन, जो करंट कैरिंग वायर है उसकी लाइफ जो होती है वो लंबी होती है। डी ऑप्शन, क्योंकि कुछ सावधानियां बरती जाती है कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी को भेजा जाता है तो उसकी चोरी ना हो। तो इसका सही आंसर है कि हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिट क्यों किया जाता है पावर को, क्योंकि ये सबसे सस्ता पड़ता है और इसमें पावर का जो वेस्टेज है वो कम होता है। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, जो स्थायी चुंबक यानी परमानेंट मैग्नेट होते हैं वो किस मटेरियल के होते हैं? ए ऑप्शन स्टील, बी ऑप्शन अल्निको, सी ऑप्शन आयरन, डी ऑप्शन ब्रास। सही आंसर है अल्निको। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, भारत में एसी मेंस की क्या फ्रीक्वेंसी है? ए ऑप्शन 30 हर्ट्स, बी ऑप्शन 60 हर्ट्स, सी ऑप्शन 50 हर्ट्स, डी ऑप्शन 120 हर्ट्स। सही आंसर है 50 हर्ट्स। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, मीडियम फ्रीक्वेंसी बैंड्स होता है वो कितना होता है? ए ऑप्शन 0 से लेके 300 किलो हर्ट्स, बी ऑप्शन 3 से लेके 30 मेगा हर्ट्स, सी ऑप्शन 300 से लेके 3000 किलो हर्ट्स, डी ऑप्शन 300 से लेके 3000 मेगा हर्ट्स। सही आंसर है मीडियम फ्रीक्वेंसी बैंड होता है 300 से लेके 3000 मेगा हर्ट्स तक। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, जमीन से ऊपर ओजोन जो लेयर है वो कितनी ऊंचाई पे स्थित है? इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। इसका आंसर है 13 से लेकर 50 किलोमीटर के बीच में मिलती है आपको ओजोन लेयर। अगला प्रश्न है आपके पास, जो दूर संचार यानी टेलीकम्युनिकेशन के लिए वेव्स यूज की जाती है वो कौन सी है? ए ऑप्शन विजिबल लाइट, बी ऑप्शन इंफ्रारेड, सी ऑप्शन अल्ट्रावायलेट वेव्स, डी ऑप्शन माइक्रोवेव्स। तो टेलीकम्युनिकेशन के लिए यूज की जाती है माइक्रोवेव्स। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, एक एटम का साइज कितने ऑर्डर का होता है? ए ऑप्शन 1 एंगस्ट्रॉन, बी ऑप्शन 1 फर्मी, सी ऑप्शन 1 नैनोमीटर, डी ऑप्शन 1 माइक्रोन। सही आंसर है 1 एंगस्ट्रॉन होता है एक एटम का साइज। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, कैरियर तरंग पर सिग्नल आवृत्ति अध्यारोपण का प्रक्रम जाना जाता है, यानी जब सिग्नल को एक दूसरे पे मिक्सअप किया जाता है कैरियर वेव पे तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ए ऑप्शन ट्रांसमिशन, बी ऑप्शन मॉड्यूलेशन, सी ऑप्शन डिटेक्शन, डी ऑप्शन रिसेप्शन। सही आंसर है जब सिग्नल फ्रीक्वेंसी को एक दूसरे पे मिक्सअप किया जाता है कैरियर वेव पे तो उस प्रोसेस को बोलते हैं मॉड्यूलेशन। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सा है जो सबसे अधिक टाइम लेता है रेवोल्यूशन सन के अराउंड, यानी सन के चारों तरफ घूमने के लिए सबसे अधिक टाइम कौन लेता है? ए ऑप्शन अर्थ, बी ऑप्शन वीनस, सी ऑप्शन नेपच्यून, डी ऑप्शन प्लूटो। सही आंसर है प्लूटो जो है सबसे अधिक टाइम लेता है क्योंकि यह सन से सबसे अधिक दूरी पे होता है तो इसको रेवोल्यूशन के लिए अधिक टाइम चाहिए होता है। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, गैलेक्सी जिसमें हम रहते हैं वो कौन सी टाइप की है? ए ऑप्शन स्पाइरल गैलेक्सी, बी ऑप्शन रेडियो गैलेक्सी, सी ऑप्शन इररेगुलर गैलेक्सी, डी ऑप्शन रेगुलर गैलेक्सी। सही आंसर है स्पाइरल गैलेक्सी जिसमें हम रहते हैं। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, ब्लैक होल नाम दिया जाता है क्यों? ए ऑप्शन, यह आकाश का भाग है जहां पदार्थ नहीं है, बी ऑप्शन, यह पूर्णतः कार्बन से बना है, सी ऑप्शन, इसका गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी इतनी अधिक है कि प्रकाश को भी आकाश में उत्सर्जन से रोकता है, डी ऑप्शन, यह तारा है जो दृश्य विकिरण उत्सर्जित नहीं करता है। इसका सही आंसर है ब्लैक होल
नाम दिया गया है क्योंकि इसमें क्या होता है, जो ग्रेविटी इतनी अधिक है कि प्रकाश को भी आकाश में जो है वो रोकती है रेडिएट करने से। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, एक्सरे जो है उसकी वेवलेंथ कितने ऑर्डर की है? ए ऑप्शन 1 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन 1 माइक्रोन, सी ऑप्शन 1 मीटर, डी ऑप्शन 1 एंगस्ट्रॉन। तो एक्सरे रे की वेवलेंथ होती है 1 एंगस्ट्रॉन। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, जो लेमडा की वेवलेंथ है, जो एनर्जी का फोटोन है उसकी वेवलेंथ कितनी होती है? एनर्जी, फोटोन क्या होता है? पैकेट ऑफ एनर्जी। तो इसकी वेवलेंथ कितनी है? ए ऑप्शन एच सी लैम्डा, बी ऑप्शन एच सी अपॉन लैम्डा, सी ऑप्शन लैम्डा अपॉन एच सी, डी ऑप्शन एच लैम्डा अपॉन सी। सही आंसर है एच सी लैम्डा। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, कोई भी पर्सन जो है वो जब भी कोहरा पड़ा होता है उसको नहीं दिखाई देता है, क्यों? ए ऑप्शन क्योंकि कोहरा जो है वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, बी ऑप्शन क्योंकि लाइट जो होती है जो कोहरे की बूंदें होती हैं उसमें फैल जाती है, सी ऑप्शन लाइट है वो टोटल रिफ्लेक्शन के थ्रू जाती है जब भी ये कोहरे की पानी की बूंदों पे पड़ती है, डी ऑप्शन है जो फॉग यानी कोहरा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत अत्यधिक होता है। तो इसका सही आंसर है लाइट जो है जो कोहरी की पानी की बूंदें उसमें फैल जाती है, लाइट इज स्कैटर्ड बाय द ड्रॉपलेट्स इन फॉग। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, जो एक करंट कैरिंग कॉइल है उसमें जो एनर्जी होती है वो स्टोर किस फॉर्म में होती है? ए ऑप्शन इलेक्ट्रिक फील्ड, बी ऑप्शन हीट में, सी ऑप्शन मैग्नेटिक फील्ड, डी ऑप्शन डाइलेक्ट्रिक सेल। सही आंसर है मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में इसमें एनर्जी स्टोर होती है। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, तारों का टिमटिमाना है किसकी वजह से? तो इसका एग्जैक्ट आंसर है, जो फैक्ट इज दैट कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है अर्थ के एटमॉस्फेयर का वो फ्लक्चुएट यानी बदलता रहता है, इसकी वजह से तारे टिमटिमाते हैं। सो डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, कितने टेम्परेचर तक मरकरी का जो थर्मोमीटर है वो मेजरमेंट के लिए उपयोग होता है? ए ऑप्शन 100 डिग्री सेल्सियस, बी ऑप्शन 212 डिग्री सेल्सियस, सी ऑप्शन 360 डिग्री सेल्सियस, डी ऑप्शन 500 डिग्री सेल्सियस। तो मरकरी थर्मोमीटर यूज़ होता है 360 डिग्री सेल्सियस तक मैक्सिमम। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है और ये किस कारण की वजह से? ए ऑप्शन लिक्विड के अपथ्रस्ट की वजह से, बी ऑप्शन विस्कोसिटी की वजह से, सी ऑप्शन सरफेस टेंशन की वजह से, डी ऑप्शन ग्रेविटेशनल फोर्स। सही आंसर है सरफेस टेंशन की वजह से। अगला प्रश्न है आपके पास, 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल में जो मेल लिटरेसी रेट है वो कितना है? ए ऑप्शन 80%, बी ऑप्शन 85%, सी ऑप्शन 90%, डी ऑप्शन 95%। सही आंसर है अबाउट है 90% यानी अप्रॉक्स 89 समथिंग। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, 1 रुपये के नोट को छोड़कर बाकी जितने भी भारतीय करेंसी के नोट हैं उस पर किसके जो है वो साइन होते हैं, सिग्नेचर? ए ऑप्शन प्राइम मिनिस्टर के, बी ऑप्शन फाइनेंस मिनिस्टर के, सी ऑप्शन फाइनेंस सेक्रेटरी के, डी ऑप्शन आरबीआई गवर्नर। तो 1 रुपये के छोड़कर बाकी सभी नोटों पे आरबीआई गवर्नर के साइन होते हैं। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, अगर इन सभी शहरों को जनसंख्या के बढ़ते क्रम में किया जाए 2011 की जनगणना के अनुसार, तो कौन पहले पे आएगा, दूसरे पे, तीसरे पे और चौथे पे? तो इसका सही आंसर है सबसे अधिक जनसंख्या जो देखी गई मुंबई में, उससे कम देखी गई दिल्ली में, उससे कम बेंगलोर और उससे भी कम हैदराबाद। तो बढ़ते क्रम में है इस तरह से। तो डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, भारत में प्रथम वित्त आयोग की स्थापना कब की गई? ए ऑप्शन 1950, बी ऑप्शन 1951, सी ऑप्शन 1952, डी ऑप्शन 1955। सही आंसर है 1951 में पहला फाइनेंस कमीशन बनाया गया। बी इज द करेक्ट आंसर। फाइनेंस कमीशन आता है आपका आर्टिकल नंबर 280 के अंतर्गत।
अगला प्रश्न है आपके पास, नीचे दिए गए सालों में भारतीयों का जो एक्सपोर्ट की जो वृद्धि है वो कब हुई है सबसे अधिक, सबसे अधिक वृद्धि कब हुई है इंडिया के एक्सपोर्ट में? ए ऑप्शन 2013-14, बी ऑप्शन 2014-15, सी ऑप्शन 2015-16, डी ऑप्शन 2016-17। सही आंसर है 2016-17 में इंडिया के एक्सपोर्ट में काफ़ी वृद्धि देखी गई और वो भी फास्ट रेट पे। डी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, 2017 और 18 के अनुसार पहले और दूसरे जो क्वार्टर था इसमें जीडीपी की वृद्धि कितनी हुई थी? तो इसका सही आंसर है पहले क्वार्टर में हुआ था 5.7% और दूसरे क्वार्टर में देखा गया 6.3%। और ये है बात फाइनेंशियल ईयर 2017-18 की। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। ये उस समय के करंट अफेयर के अनुसार पूछा गया है। आपको याद रखना है 2023 और 24 के क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2। अगला प्रश्न है आपके पास, 2017 में इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ किसको प्राप्त हुआ था? अब ये उस समय के करंट अफेयर के अनुसार है, तो उस समय के करंट अफेयर के अनुसार इसका सही आंसर था थेलर। पर अगर हम 2023 के अनुसार देखा जाए तो वो दिया गया था क्लाउडिया गोल्डिन को। तो ये है 2023 के अनुसार। अगला प्रश्न है आपके पास, जो मेक इन इंडिया स्कीम है इसको 2014 में किस मंथ में शुरू किया गया? ए ऑप्शन सितंबर, बी ऑप्शन अक्टूबर, सी ऑप्शन नवंबर, डी ऑप्शन दिसंबर। सही आंसर है इसको शुरू किया गया था सितंबर मंथ में। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स जो एक ग्रुप है वो किन देशों से मिलके बना है? तो ब्रिक्स बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन ब्रिक्स। अगला प्रश्न है आपके पास, विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष कब आता है? ए ऑप्शन 7 जुलाई, बी ऑप्शन 11 जुलाई, सी ऑप्शन 6 अगस्त, डी ऑप्शन 11 अगस्त। सही आंसर है 11 जुलाई को प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। और 2023 में ही 11 जुलाई को रिपोर्ट आई थी पॉपुलेशन की, जिसमें इंडिया ने फर्स्ट रैंक हासिल कर लिया है जनसंख्या के मामले में पूरी दुनिया में। अगला प्रश्न है आपके पास, फॉरेस्ट रिसर्च इन इंडिया जो है किसकी ज्यूरिडिक्शन के अंतर्गत आती है? ए ऑप्शन ICAR, बी ऑप्शन ICFRE, सी ऑप्शन ICMR, डी ऑप्शन CSIR। तो फॉरेस्ट जो रिसर्च है इंडिया में वो आता है इंडियन कल्चर फॉरेस्ट रिसर्च एंड एजुकेशन। ये बना था आपका 1986 और इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको कहाँ पे? जहाँ पे फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, यानी देहरादून उत्तराखंड में। सो बी इज द करेक्ट आंसर ICFRE। अगला प्रश्न है आपके पास, जो कावेरी नदी का वाटर डिस्प्यूट है वो किसके बीच में है? तो कावेरी नदी जो बेसिकली दक्षिण भारत में बहती है, तो ये डिस्प्यूट देखा जाता है कर्नाटक और तमिलनाडु में। डी इज द करेक्ट आंसर। इंडिया पाकिस्तान में है इंडस रिवर का डिस्प्यूट। अगला प्रश्न है आपके पास, उत्तर प्रदेश के केदारनाथ जो वन्य जीव अभ्यारण्य है उसमें किस प्रजाति के संरक्षण की परियोजना चलाएगी? ए ऑप्शन टाइगर, बी ऑप्शन मस्क डियर, सी ऑप्शन एलिगेटर यानी घड़ियाल, डी ऑप्शन रेड पांडा। सही आंसर है मस्क डियर के लिए ये प्रोजेक्ट चलाया गया। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, स्वच्छ वातावरण के लिए 3 R यूज़ किए जाते हैं, वो क्या हैं? तो इसका सही आंसर है 3 R डिफाइन करते हैं 3 वर्ड्स को। पहला R है रिसाइकल, दूसरा है रीयूज़, तीसरा है रिड्यूस। पहले जो चीज़ें हैं उनको रिसाइकल यूज़ की जाए और फिर से उनका रीयूज़ किया जाए और कम से कम उनको रिड्यूस किया जाए कि वो ज़्यादा इन्वायरमेंट को पॉल्यूट ना करें। सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, किस ऊर्जा विकास एजेंसी ने बच्चों को ऊर्जा सुरक्षक के रूप में लाने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया? इसका सही आंसर है डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ एजेंसी। सो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, शोर के अवशोषण के लिए सर्वोत्तम सामग्री क्या है, यानी
जो नॉइस है उसको कम करने के लिए बेस्ट मटेरियल क्या रहता है? ए ऑप्शन वुड, बी ऑप्शन कॉटन, सी ऑप्शन ग्लास वूल, डी ऑप्शन ब्रिक वर्क। सही आंसर है ग्लास वूल। सी इज़ द करेक्ट आंसर। इसका यूज़ करने से आप जो शोर है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, कम से कम कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास, भारत में महिला प्रजनन क्षमता कितनी टारगेट की गई है, यानी एक महिला कितने बच्चों को जन्म दे सकती है, ये टारगेट किया गया है। ए ऑप्शन 5, बी ऑप्शन 4, सी ऑप्शन 3, डी ऑप्शन 2। सही आंसर है टारगेट किया गया है 2 बच्चों को। बढ़ती पॉपुलेशन को कम करने के लिए हर एक महिला के लिए टारगेट किया गया 2 बच्चे। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन गंगा नदी के उद्गम स्रोत और सिंक का प्रतिनिधित्व करता है? इसका सही आंसर है सोर्स का काम करता है गंगोत्री और सिंक का काम करता है गंगा सागर, जो कि है आपका वेस्ट बंगाल, जहाँ पे ये खत्म होता है। सी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट प्रश्न है आपके पास, प्रसिद्ध पुस्तक जिसका नाम है द एसेंट ऑफ मैन के लेखक कौन थे? ए ऑप्शन जे ब्रॉन्स्की, बी ऑप्शन चार्ल्स डार्विन, सी ऑप्शन रचल कार्लसन, डी ऑप्शन रॉबिन कुक। सही आंसर है जे ब्रॉन्स्की इसके लेखक थे। द असेंट ऑफ मैन, ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से इस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया है HP एलाइड सर्विसेज प्रीलिम 2017 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो बेसिकली इकोनॉमी, एनवायरनमेंट और जनरल साइंस को कवर करते हैं। ये वीडियो लेक्चर आपके 2024 के एलाइड के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो लेक्चर को लाइक करें, अपने वैल्यूएबल कमेंट करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो लेक्चर को शेयर करें और आपके यूट्यूब चैनल दी कॉन्सेप्ट अ पाथ फॉर सक्सेस को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।